नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुजद्दिद आज़म के हवाले से एक आलिम दीन ने मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया और कहा, मुफ्ती साहब आपने गुफ्तगू ठीक की है, यानी जो शख्स ख़त्म नबूवत पर पहरा देता है वही उस सदी का सबसे बड़ा मुजद्दिद होता है। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त किया और हक़ आप इस हवाले से हक़ बजानिब है। और बाकी रहा ये कि आप इस बात को अवाम के अंदर ये गुफ्तगू ना करें, क्योंकि इससे फितना फसाद फैलता है। बाज़ लोग हैं वो अपने पीर को मुजद्दिद आज़म समझ रहे होते हैं, बाज़ दूसरे लोग होते हैं वो अपने पीर को मुजद्दिद आज़म समझ रहे होते हैं। तो इस वाले से मैंने उनसे ये कहा कि जनाबे वाला जो हक़ बात है क्या ये नहीं करनी चाहिए? अगर फितना फसाद का डर हो तो क्या हक़ बात नहीं करनी चाहिए? क्या नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, कुलिल हक़्क़ व इन कान मुर्रा, हक़ बात कहो अगरचे कड़वी क्यों ना हो। तो हक़ बात तो करनी चाहिए। तो इस हवाले से जो आलिम दीन है उसका जो है ये मकाम भी है, रुतबा भी है, और उसको चाहिए भी कि वो जो हक़ बात जिसको समझता है उसको माशरे में बयान करे। अब इस डर से बना हक़ बात ही ना बयान करे तो फितना फसाद, तो फिर लोग ज़ाहिर बात है जब हक़ बात सुनते हैं तो इस हवाले से वो फितना फसाद करते हैं और शोर करते हैं, क्योंकि हक़ जो होता है ना कड़वा होता है। हक़ की जो बात होती है हर बंदे को हज़म नहीं होती। तो बहरहाल हमने हक़ बात अल्हम्दुलिल्लाह कर दी। अब जो उलमा हैं वो समझ गए हैं, उनको पता है कि जो ख़त्म नबूवत पर पहरा देता है वही उस सदी का सबसे बड़ा मुजद्दिद होता है। हाँ अलबत्ता जो कमेंट्सकार होते हैं, आपको पता है जुहला होते हैं, अक्सर उनको पता ही नहीं होता, तो बेचारे लगे रहते हैं, इनको छोड़ें। बाकी जो उलमा होते हैं वो समझदार होते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो मेरे साथ उलमा को बसते हैं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने तईद की अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी यह है कि अल्लाह का शुक्र है कि हम किसी तहरीक के या किसी ऐसे इदारे के पाबंद भी नहीं हैं। कई होते हैं ना तहरीक के साथ बेचारे उलमा मुदर्रिसीन वाबस्ता होते हैं, हक़ बात नहीं कर सकते, वो करेंगे तो उनको निकाल भी दिया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे अपना तनख्वाह है और मामलात हैं सारे, तो अल्लाह अपना ही मोहताज रखे किसी तहरीक का, इदारे का। तो तहरीकों इदारों में ये होता है हक़ बात बंदा नहीं कर सकता। बहरहाल तो आलिम दीन की ये शान होती है कि वो जो हक़ बात समझता है वो माशरे के अंदर करे। तो हमने हक़ बात पहुँचा दी। तो बाकी जितने भी बुजुर्गान दीन है जो अहले सुन्नत के हैं, हम उनका सबका बहुत एहतराम करते हैं। उनके हवाले से वीडियोज़ भी उनकी शान अज़मत के हवाले से मैं बनाता रहता हूँ। आज से नहीं, 2-3 सालों से अल्लाह का शुक्र है हम उनकी शान में वीडियोज़ बनाते रहते हैं। तो बाकी जो कमेंट्स करते हैं बेचारे करते रहते हैं, जहालत का अपनी इज़हार कर रहे होते हैं। जो हक़ बात होती है वो करनी चाहिए और हक़ बात को माशरे तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि दीन के काम जो है ना इसके दर्जात हैं, ठीक है जी। जो उलमा मुताला करते हैं उनको पता है कि दीन के काम के भी दर्जात है। जो सबसे बड़ा दर्जा है वो है ख़त्म नबूवत पर पहरा देना। तो जो शख्स ख़त्म नबूवत पर पहरा देता है वो इस सदी का सबसे बड़ा मुजद्दिद है, सबसे बड़ी हस्ती वही होती है। और ये हमने पिछली वीडियो में वाला भी दिया था, ये जो उत्तर प्रदेश से फतवाजात आते हैं जिन्होंने उस फतवाजात में आला हज़रत को मुजद्दिद आज़म लिखा हुआ है, आला हज़रत की खिदमत की वजह से। भाई आला हज़रत ने फतवाजात लिखे हैं और इस तरह किताबें 1000 से ज़्यादा किताबें लिखी, तो इस हवाले से आला हज़रत मुजद्दिद आज़म है। तो जो शख्स ख़त्म नबूवत पर पहरा दे, जो दीन का सबसे बड़ा काम है, दीन की बुनियाद और जड़ है, वो शख्स उस सदी का मुजद्दिद आज़म नहीं हो सकता। तो बहरहाल जो आलिम दीन से उनसे मेरी बहस हुई तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब आपने बात ठीक है, हम इसकी तईद करते हैं। बाकी आवाम के अंदर मैंने कहा जो हक़ बात है वो पहुँचानी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहुँचा दी। बाकी जो माने ठीक है, जो नहीं मानता उसकी अपनी मर्ज़ी। हमने किसी को फ़ोर्स तो नहीं किया भाई जनाब तुम मानो, हमने किसी को नहीं कहा, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। तो बहरहाल हक़ बात करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें हक़ समझने, हक़ बोलने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।